कोरोड्रा i6 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में हम टूल्स का यूज सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम इरेज टूल का यूज सीखेंगे। दोस्तों, इरेज टूल जो है वो आप सिलेक्ट करने के लिए कोरोड्रा में 8वें नंबर टूल पर क्लिक करके रखें तो आपको पहले इरेज टूल मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की F7 है। अगर आप अपने कीबोर्ड से F7 को प्रेस करें तो ये टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये टूल सर्कल वगैरह बनाने के लिए यूज होता है और ये भी फिलहाल फ्री हैंड टूल के तौर पे काम है। आप जैसे इसका सर्कल बनाना चाहते हैं, जिस एंगल पे बनाना चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने जो कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये एक्यूरेट बनेगा, उसकी विड्थ और हाइट बराबर होगी। और अब आप इसका साइज ज़्यादा कर रहे हैं तो वो सही हो रहा है। और अगर आप कंट्रोल को छोड़ देते हैं तो फिर ये फ्री हो जाता है। कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो अपनी ये शेप बरकरार रखता है। जहाँ पर चाहिए वहाँ पहले क्लिक को छोड़ें और कंट्रोल को छोड़ें तो ये शेप आपकी रेडी हो जाती है। इसका भी हमने जैसे रेक्टेंगल में देखा था, साइज छोटा करते हैं तो इसका सेंटर यहाँ आ जाता है, साइज ज़्यादा करते हैं सेंटर यहाँ आ जाता है। हम चाहते हैं कि सेंटर को ना छोड़े तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस रखें। साइज बड़ा कर रहे हैं, साइज छोटा कर रहे हैं, जिस साइज का भी कर रहे हैं तो ये अपना जो सेंटर पॉइंट है वो नहीं छोड़ रहा। सेम ये रेक्टेंगल टूल की तरह वर्किंग कर रहा है। इसी तरह हम दरमियान में इसके क्लिक करते हैं तो इसको किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। सर्कल को तो दरअसल ऐसे घुमाने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि सर्कल तो वैसे ही सर्कल है, इसको जितना घुमा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो एंगल्स हैं आप इसके एंगल भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर आप इसको घुमा सकते हैं। उसके अलावा सेंटर पॉइंट ये था, इसके आसपास घूम रहे हैं, हमने सेंटर पॉइंट को यहाँ रख दिया है। तो हम इसमें अब देखें ये आसपास इसके घूमेगा। हमने इतने फासले पे आके राइट क्लिक को दबाया है, क्लिक को छोड़ दिया है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस किया है तो आप ये देखें कैसा डिज़ाइन बन गया। बगैर किसी मेहनत के, बगैर कोई आपको टाइम लगाए इतना प्यारा बनाया डिज़ाइन आपके सामने आ जाए। तो ये हमारे इरेज टूल। इसके बाद हम जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल इरेज टूल दोबारा सेलेक्ट करके एक इरेज टूल ड्रा करते हैं। ये इरेज जो हमारे पास बन गया है, इसके अंदर भी शेप टूल से हमारे पास एक नोड है, हम इसको शेप चेंज कर सकते हैं। इसको आप ये चीज़ ध्यान से देखें कि हमने शेप टूल को सिलेक्ट कर लिया, नोड के ऊपर आके क्लिक को दबा दिया। इससे मैंने क्लिक दबाया हुआ है और अगर आपका माउस का एरो सर्कल के अंदर है और आप इसको किसी एंगल पर घुमाते हैं तो ये इस तरह की शेप है। लेकिन दोबारा से मैंने क्लिक किया और सर्कल के अंदर ही मेरा एरो है, यानी कि सर्कल से ऐसे बाहर नहीं निकला, अंदर है। तो अंदर होगा तो ये इस तरह की शेप बनाएगा। जैसे पैकमैन गेम में एक फेस बना होता है, ये इस तरह की चीज़ है, इस तरह की शेप बनाएगा। तो आप शेप टूल से इसमें जो चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आप शेप टूल से इस नोड को पकड़ के अपने माउस के जो आपका एरो इसको बाहर रखते हैं तो ये इस तरह का डिज़ाइन बनता है। और अगर आप इसको पकड़ के क्लिक को दबाए दबाए अपने माउस को सर्कल के अंदर ले आते हैं तो ये इस तरह से मिल जाता है और ये बंद हो जाता है। इसी तरह हम अगर माउस को बाहर रखते हैं तो ये खुला रहेगा। तो इस तरह से हम इसमें कोई शेप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है, हमने यहाँ पर ये दोबारा पाई स्टाइल बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो आ जाए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इसका बचा हुआ हिस्सा है वो आ जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो इसका ओरिजिनल हालत थी वो भी रहे और इसके बचा हुआ टुकड़ा भी बन जाए तो आप अपने कीबोर्ड से नम पैड में से प्लस की को प्रेस करें, जिससे इसकी कॉपी बन जाएगी। और अब वो कॉपी सिलेक्ट है और आप ये चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करें तो उस कॉपी की जो है वो डायरेक्शन भी बन गई है और हमारी असली शेप भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम इस पे वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था कि हम रेक्टेंगल में किसी शेप को मुख्तलिफ जो है जगह पर घुमा कर इसमें बहुत से इफेक्ट डाल सकते हैं, तो हम वो वर्किंग इसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको सेंटर लगाया है और हमने यहाँ पर आके राइट क्लिक करके क्लिक को छोड़ दिया, अपने कीबोर्ड से Ctrl+D को प्रेस किया तो आप ये देखें ये डिज़ाइन होने लगा। तो आप इस तरह से किसी भी शेप को कोई डिज़ाइन लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर अब सेकंड एक और एग्जांपल में इस जो है इसे हमने बैक साइड पे ही हमने सेंटर पॉइंट दे दिया है और हमने इसको यहाँ पर आके राइट क्लिक किया, Ctrl+D करते हैं तो आप ये देखें ये कैसा डिज़ाइन बैठे बैठे बन गया है, कोई मेहनत नहीं लगी और एक ये फुल सा डिज़ाइन हो गया। तो ये हमारी इरेज टूल पर वर्किंग है। इससे हम सर्कल और इससे रिलेटेड चीज़ें बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं।